साथ असत्य का साथ दे दिया। अब हम गुरु माता हैं, अब हमारी बात मानो। अब प्रभावित थे लोग, मान ली बात, परिणाम भोगना पड़ा। भोगो, सबको भोगना पड़ेगा। तो यहां पर राग रहित होकर के जो व्याख्यान होता है वीतराग प्रभु का, इसीलिए वह अनुल्लंघ्य है। कैसा है? क्योंकि अन्यथावादिनो जिनाहा, जिन अन्यथावादी नहीं होते हैं। सूक्ष्म तत्व का विवेचन करते समय अन्यथावादी क्यों नहीं है, तो एक ही उत्तर देना, उनके राग द्वेष का अभाव है। क्या है उनका? उनका राग द्वेष का अभाव है। उनका दिव्य ध्वनि फिरने का मात्र प्रयोजन क्या है? भव्य जीवों के कल्याण हेतु, और वचन योग है इसलिए बस। तो वचन योग रहता है ना वहां पर 13वें गुण स्थान में, वो सर्वांग, आप कुछ भी मानो लेकिन वचन योग ही वहां पर काम करता है। हाँ, तब तो सहयोग केवली है ना वहां पर। योग सहित जो केवली होते, योग क्या कहलाता है? काय वांग मना कर्म योग है। मन वचन काय की प्रवृत्ति का नाम योग है। सा आश्रव है, वह आश्रव करता है। और 13वें गुण स्थान में अभी योग पूरे हैं। वचन योग भी है, काय योग भी है, और मनोयोग भी है, सब है वहां पर। हाँ, तो इस प्रकार से वहां पर उनका जो दिव्य ध्वनि खिरनी होती है तो वो बिना राग से होती है। और जो उनके ज्ञान में झलका, जो उनके ज्ञान में दिखा, उन्हीं का प्रतिपादन व्याख्यान के माध्यम से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से वे करते हैं। इसलिए इनकी जो ध्वनि है, जो शास्त्र रूप में आई, देवों के द्वारा भी अलंघनीय है। देव भी इसका उल्लंघन नहीं करते हैं, और अन्यवादियों के द्वारा भी इनका उल्लंघन नहीं होता है, अखंडनीय है। देखो, वे वाद विवाद करने वाले भी जानते हैं, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा दर्शन वाला, तो वो दर्शन के सच को जानता है। अब भले ही उस सच को वह स्वीकार नहीं कर रहा है मोह के कारण, किसी कारण, लेकिन अगर उससे न्याय किया, जैसे न्यायालय में क्या होता है, वाद विवाद होता है, साक्ष्य प्रस्तुति होती है, गवाह की प्रस्तुति की जाती है, विटनेस रखा जाता है, और वह विटनेस के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो हम लोग अगर विटनेस रखेंगे अन्य मत के साथ तो पराजित हो जाएंगे। अब ये बात अलग है, उनके सिर अलग हैं, उनकी मान्यता अधिक है, इसलिए वो कुछ भी कह दें। लेकिन जब सत्य के साथ बोलेंगे वाद विवाद में, तो उस समय वो हमसे जीत नहीं पाएंगे। एक दो पेशी में ही हम उनको निपटा देंगे। कितने में? हाँ, 2-3 पेशी में ही वो हमारे सामने शांत हो जाएंगे। उनके पास उत्तर देने को नहीं रहेगा। इतना हमारे यहाँ शास्त्रों में साक्ष्य रखा गया है, इतना सत्य है हमारा शास्त्र। तो अदृष्टेष्ट विरोधकम, प्रत्यक्ष और अनुमान के विरोध से रहित है। प्रत्यक्ष में भी कोई विरोध नहीं कर सकता है, और अनुमान से भी कोई विरोध नहीं कर सकता है। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जैन दर्शन में बहुत सारे आचार्य हुए। जैन दर्शन में बहुत सारे आचार्य हुए और बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई, और उन रचनाओं में जो सिद्धांत को, अध्यात्म की प्रस्तुति की गई, उसमें कहीं भी विरोध नहीं है हमारे यहाँ। 5 पाप है तो सबने स्वीकार किया, 6 द्रव्य हैं तो सभी आचार्यों ने स्वीकार किया, 7 तत्व हैं सभी ने स्वीकार किया, पंचस्तिकाय है सभी ने स्वीकार किया, 9 पदार्थ है सभी ने स्वीकार किया, 28 कसाय होती है, 8 कर्म होते हैं, इनकी ये प्रकृतियां हैं, इनकी वो है। सभी आचार्यों ने इन सब बातों को अंशतः अपने शास्त्रों में उल्लेख किया, चाहे वे प्राचीन आचार्य हों, चाहे अर्वाचीन आचार्य हों, चाहे वर्तमान के आचार्य हों और चाहे पूर्व के आचार्य हों। सिद्धांत और अध्यात्म में जो मूल तत्व है
उस मूल तत्वों को छोड़ करके आज तक हमारे आचार्यों ने व्याख्यान नहीं किया। यह इस बात का सूचक है कि जैन धर्म में अन्य कोई प्रकार से व्याख्यान नहीं है। सब आचार्यों का मत इन सब के पीछे एक है, सभी का व्याख्यान एक है। अब ये बात अलग है कि अपनी अपनी प्रस्तुति का ढंग होता है, परोसने का ढंग होता है। उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे व्याख्यान किया, कैसे समझाया, ये उनकी पद्धति है। लेकिन तत्व तो यही है, अध्यात्म भी वही है, सिद्धांत भी वही है। हमारे यहाँ कोई भी आचार्यों ने कुछ भी लिखा हो, उस मूल तत्व को छोड़ करके किसी ने भी अपने आप कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा अपने आप। ये मूल यहाँ पर आधार है। तो प्रत्यक्ष से भी हमारे यहाँ विरोध नहीं है और अनुमान से भी कोई विरोध। हाँ, और कैसा है हमारा शास्त्र? मात्र तत्वोपदेश कृत, तत्व का उपदेश करता है, कभी भी अराजकता नहीं फैलाता। जैन धर्म कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं करवाता। जो सत्य है उस सत्य का व्याख्यान, उन तत्वों का उपदेश वो देता है। दिव्य ध्वनि में पाप क्या है, धर्म क्या है, किन उपायों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र क्या है, सब इसी का व्याख्यान किया गया है। चारों अनुयोगों को देखते हैं तो उन चारों अनुयोगों में यही व्याख्यान है तत्व का। किसका? यदवा तदवा हमारे यहाँ किसी भी प्रकार से किसी भी गलत बातों को स्थान नहीं दिया कि हिंसा को स्थान दिया हो, मांसाहार को स्थान दिया हो, शिष्टाचार बस मदिरा मद्य आदि को, मांस आदि को स्थान दिया हो। नहीं, हमारे यहाँ स्पष्ट विरोध है, स्पष्ट निषेध है। किसी भी प्रकार से इन पाप के साधनों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्या करना है? ये मांस दे देंगे तो इनका रोग दूर हो जाएगा। खबरदार, सल्लेखना ले लो। क्या ले लो? सल्लेखना ले लो। उसको छूना नहीं, छूना नहीं, मन में भी ऐसे भाव नहीं लाना। क्या नहीं करना? उस मांस से, उस मदिरा से, उस मधु से अगर आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है तो स्वस्थ नहीं होना, सल्लेखना ले लेना। क्यों? स्पष्ट वर्जित है ये। कैसा है? स्पष्ट वर्जित है। मरण को स्वीकार कर लो, सम्यक दृष्टि कहाँ होगी, और सेवन कर लोगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। मरना तो एक दिन सभी को है। क्यों ना हम व्रतों का पालन करते हुए मरे, क्यों ना हम नियम के साथ मरे, क्यों इस नश्वर शरीर के लिए हम अपने धर्म को छोड़ दें? ये सबसे बड़ी मूर्खता, अज्ञानता, मोह बसात क्रिया होती है। देखो, न्यायालय आपका सत्य बुलवाना चाहते हैं। आप जिस धर्म के अनुयायी हो, उस धर्म के धर्म ग्रंथ को आपको शपथ दिलाई जाती है कि देखो आप इस धर्म के अनुयायी हो और आपने जो कहा है वो सत्य कहो। ये न्यायालय है, यहाँ पर एक व्यक्ति के जीवन का फैसला होना है, उसके पीछे पूरा परिवार लगा हुआ है। अब वहां पर इसीलिए इस बात की पुष्टि के लिए कि आप सत्य बोल रहे हो, धर्म ग्रंथों को रखा जाता है। क्योंकि जो जिस धर्म को मानने वाला होता है उस धर्म के देवगुरु शास्त्र के प्रति उसकी श्रद्धा होती है। क्या होती है? हाँ, उस श्रद्धा के कारण ही उसे उसकी शपथ दिलाई जाती है। इसीलिए साक्षी के लिए वहां पर जिस धर्म का अनुयायी है उस धर्म के शास्त्र रखे जाते हैं। आप शपथ खाइए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। सत्य बोलेगा तो उसका हाथ नहीं कपेगा, उसके मन में भय नहीं आएगा, वो बोल देगा हाथ रख के। और आजकल तो पंचम काल है। अब पंचम काल को क्यों दोष दें? परिणाम इतने निकृष्ट हैं कि झूठी गवाही भी लोग दे देते। लेकिन ये मत समझना कि आप बच गए, उस कोर्ट से तो आप बच गए, कर्म के कोर्ट से नहीं बचोगे तुम। ऊपर वाले के न्याय में देर है, अंधेर नहीं। उसकी लाठी में आवाज नहीं आती है जब पिटती है तो।
देखो, वो आपको दिख रहा है तत्काल में कि अच्छा फल पा रहा है, वो गलत करने वाला कभी भी अच्छा फल नहीं पाता। आप पिक्चर देखो, 3 घंटे की पिक्चर में खलनायक कितना अन्याय करता है, कितनी अनीति करता है, और कितना ऐसो आराम से रहता है 3-2.5 घंटे की पिक्चर में, और आखिरी के आधा घंटे में क्या गति होती है उसकी। देखो, हो रहा है, वो भी पुण्य लेकर के आया है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं, जब तक तुझको माफ है अवगुण कर हजार। देखो, आपको दिख रहा है, लेकिन उसने इतना पुण्य किया था कि उसे राज करना था, राजा बनना था, लेकिन वह गुंडा बन करके अपने पुण्य को समाप्त कर रहा है। क्या ऐसा नहीं है, उसमें अनुभाग देखा जाएगा। आपने पानी में दूध मिलाया कि दूध में पानी मिलाया है? दूध में पानी कितना मिलाओगे आप? थोड़ा सा। तो बहुभाग किसका है? दूध का। तो कर्म करते समय देखा जाएगा बहुभाग किसका है? किसका है? अगर पाप कर्म का बहुभाग होगा तो पुण्य क्या करेगा? अब 1 लीटर पानी में तुम 50 ग्राम दूध डालोगे तो 50 ग्राम दूध भी नष्ट हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा? और 1 लीटर दूध में तुम 50 ग्राम पानी डालोगे तो वो क्या हो जाए? उसमें सेल आ जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आ गो ना? नहीं आओ? बस समझदार हो तुम लोग, मतलब बस ये अनुभाग शक्ति रहती है। क्या होती है? ये अनुभाग शक्ति रहती है कि जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य के करते समय हमारा परिणाम प्रयोजन क्या है। दो चीजें हमेशा साथ चलती हैं, परिणाम और प्रयोजन। परिणाम और प्रयोजन अगर सही है तो लोगों को भले गलत दिख रहा है, उसका फल आपका सकारात्मक होगा। और परिणाम और प्रयोजन आपका विपरीत है और लोगों को सही दिख रहा है, लेकिन उसका फल विपरीत होगा। ये सिद्धांत है, इसको हमेशा याद रखना। दो चीजें, परिणाम और प्रयोजन को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये दो मुख्य आधार हैं कर्म के आश्रय और बंध में। बिल्ली उसी मुख से अपने बच्चों को उठाती है, परिणाम और प्रयोजन क्या रहता है उसका? हमारे बच्चे हैं। बिल्ली उसी मुख से चूहे को पकड़ती है, अन्य जानवरों को पकड़ती है, परिणाम और प्रयोजन क्या रहता है वहां पर? क्रूरता रहती है परिणामों में। अपने बच्चे को पकड़ रही है उसी मुख से, प्यार कर रही है, चाट रही है, उसको दूध पिला रही है, और उसी को उसी मुख से किसे पकड़ रही है? उसको चाट रही है क्या? उसको दूध पिला रही है क्या? क्या कर लिया उसके साथ उसने? बस ये दो बातें हमेशा याद रखो कार्य करते समय। कौन सी? परिणाम और प्रयोजन, इसी का महत्व है। और जिसने इन दो बातों को संभाल लिया तो उसका बंध अच्छा होगा। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और ऑपरेशन के दौरान मरीज की मृत्यु हो गई, परिणाम और प्रयोजन कैसा है उसका? परिणाम कैसे हैं? ये मरीज स्वस्थ हो जाए। प्रयोजन क्या है? जो शल्य है वो निकल जाए। उस डॉक्टर को पुण्य का आश्रय हो रहा है, क्योंकि परिणाम और प्रयोजन कैसे उसके? अच्छे हैं। इसी प्रकार से किसी भी कार्य में इस दो बातों को आप लगा सकते हो, परिणाम और प्रयोजन को। ये जहां जहां अच्छे रहेंगे वहां अच्छा अच्छा फल मिलेगा, और ये जहां बिगड़ेंगे वहां आप बिगड़ जाओगे, और ये जहां रहेंगे साथ में आप सुधर जाओगे। ये सकारात्मक हुए तो आप सुधर गए, और नकारात्मक हुए तो आप नाश को प्राप्त हो गए। तो तत्वोपदेश कृत, तत्व का उपदेश करने वाला होता है हमारा शास्त्र। सार्वम, सबका हितकारी है। हमारे शास्त्र कैसे हैं? मात्र जैनों का कल्याण करने वाले नहीं है हमारे शास्त्र। जो सुनकर के हमारे शास्त्रों को स्वीकार कर लेता है। जैन धर्म किसका है? जो अपना ले उसका है। जैन धर्म किसका है? जो अपना ले उसका है। ये नारा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि चारों गतियों के जीवों को, चाहे वह नारकी हो, त्रियंच हो, देव हो, मनुष्य हो,
मनुष्यों में भी नीच गोत्र का भी क्यों न हो, उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है। क्या योग्यता है? बस, जहां सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है वहां पर उसका हित अवश्यंभावी है, अवश्य उसका हित होगा। तो सार्वभौम इसीलिए विशेषण रखा कि जैन धर्म सबका हित करने वाला है, चाहे वह किसी भी पर्याय का हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे नीच गोत्र का भी क्यों न हो। चांडाल को सम्यक दर्शन हो गया, सुअर को आवास दान दे दिया, मेढक को पूजन का विभाग दे दिया समंतभद्र स्वामी जी ने। सब जगह त्रियंचों को विभाग दिया। किसको दिया? शूद्रों को, त्रियंचों को। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी की गाथाओं का पात्र सम्यक दर्शन में कोई मुनि नहीं मिले उन्हें। कौन मिला? चांडाल। आवास दान में बताओ, आप लोग इतने बड़े बड़े धर्मशाला बनवा के मर गए, कितना पैसा दिए, आवास दान में सुअर का नाम आ रहा है। किसका आ रहा है? पूजन करते करते मर गई काकी, डुकरिया हो गई पूजन करत करत। इनको नाम नहीं लिखो, मेढक को नाम लिख दो। हाँ, मेढक। अब बताओ क्यों लिखा? आपको समझाने के लिए लिखा कि देखो आप जैन कुल के हो, तो ये तुम ये मत समझना कि हम सम्यक दृष्टि ही हैं, हमारा अधिकार है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का और कोई नहीं प्राप्त कर सकता। नहीं, पहले ही गाथा में आचार्य महाराज ने कह दिया सत्वान। क्या कह दिया? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार दुखतः सत्वान। जैनान नहीं कहा यहां पर, सत्वान। सत्व यानी जीव होता है। क्या होता है? यहां जैनान भी लिख सकते थे आचार्य महाराज, सेट हो जाता गाथा में, इस कारिका में सेट होता, लेकिन नहीं, उनकी दृष्टि बहुत विशाल है, उन्होंने सत्वान लिखा, जैनान नहीं लिखा। ये जैन धर्म जैनियों का नहीं है, ये विश्व धर्म है, और इसके सिद्धांत को, इसके प्रिंसिपल को जो भी स्वीकार करेगा उसका कल्याण हो जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। इसलिए सार्वम। और कैसा है? कापथ घट्टनम, मिथ्या मार्ग का निराकरण करने वाला होता है। क्या मिथ्या है, क्या सम्यक है, ये कौन बताएगा आपको? जैन धर्म के शास्त्र बताएंगे। किसकी आराधना करनी है, कौन आराधना के योग्य है, ये सब बातों का विवेचन जैन शास्त्रों के माध्यम से होता है। तो हमारे शास्त्र भगवान के द्वारा कहे गए हैं, अनुल्लंघ हैं, अदृष्टेष्ट हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान के विरोध से रहित हैं, और तत्वों का उपदेश करने वाले हैं, सार्वम सबका हित करने वाले हैं, कापत घटनम, मिथ्या मार्ग का भी निराकरण करने वाले हैं। ये हमारे जैन शास्त्र की विशेषताएं, लक्षण बता दिए। पहला आप्तोपज्ञ है, अनुल्लंघ है, अदृष्टेष्ट विरोधकम है, सार्वम है और कापत घट्टनम। इन 6 विशेषताओं के माध्यम से, कितनी? 6 विशेषताओं के माध्यम से शास्त्र के लक्षण आपके सामने रखे, बाकी शेष बाद में। जिनवाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 वर्ण मुकारो। आज डायरी नहीं लाई है? उड़ती चिड़िया सुना तो दिया।
उड़ती चिड़िया बहता पानी, इनकी कहानी किसने जानी। उड़ती चिड़िया बहता पानी, इनकी कहानी किसने जानी। दुनिया वालों सुनो, इसी को कहते जिंदगानी। उड़ती चिड़िया बहता पानी, जीवन तो है एक रमता जोगी रे, भटकता जोगी। जीवन तो है एक रमता जोगी रे, भटकता जोगी। किसे पता किसकी शाम कल कहाँ होगी रे, कल कहाँ होगी। दुनिया वालों सुनो, ये है शब्द आसमानी। उड़ती चिड़िया बहता पानी, इनकी कहानी किसने जानी। दुनिया वालों सुनो, इसी को कहते जिंदगानी। उड़ती चिड़िया बहता पानी, बड़ा ही अजीब है ये दुनिया का मेला, दुनिया का मेला। बड़ा ही अजीब है ये दुनिया का मेला, दुनिया का मेला। करोड़ों की भीड़ में है हर कोई अकेला यहाँ, हर कोई अकेला। सुनने वालों सुनो, ये है संतों की वाणी। उड़ती चिड़िया बहता पानी, इनकी कहानी किसने जानी। दुनिया वालों सुनो, इसी को कहते जिंदगानी। उड़ती चिड़िया बहता पानी, बड़ा संसार के हैं बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते। संसार के हैं बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते। ये तमाम रास्ते हैं हम सबके वास्ते, हम सबके वास्ते। चलने वालों सुनो, सफर में रखना सावधानी। उड़ती चिड़िया बहता पानी, इनकी कहानी किसने जानी। दुनिया वालों सुनो, इसी को कहते जिंदगानी। उड़ती चिड़िया बहता पानी।